सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहाँ जजों के यहाँ नोटों के गाड़ियां भर के मिल रही है। रुकिए भाई जरा, गांधी का देश है, एक को भी नहीं छोड़ेंगे और जो बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। गांधी का देश है, ये गैंडियों का देश नहीं है। कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट मर जाए या किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं। 1991 राजीव गांधी का डेथ होती है, पूरे भारत तक चुनाव पोस्टपोन कर दिया था। कौन से संविधान में लिखा था? व्यक्तिगत आरोप बंद कीजिए, एक को नहीं छोड़ेंगे। इनके अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है बात। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। सफेद कपड़ा सवाल पर आइए। जीते हुए एमएलए खरीदे हुए नहीं है, ये कल्चर आपका है। अच्छा, इस पर पास रखिए, इस पर एमएलए खरीद के सरकारें बनाई, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर। अरे खाली बिकने वाले लोग अपने पास रखोगे क्या करेगा? बिकेगा ही ना बाजार। इस पर फिर किसी मतलब सारा माल आप रखे हुए बिकने वाला। इसका मतलब आपने मान लिया कि एमएलए सारा आप बोल रहे हैं कि एमएलए खरीदे, सारा माल बिकने वाला। सिस्टम पार देंगे। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय आलोक, बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई। हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक एक घर पर कई कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसलिए तो एसआईआर कर रहे हैं हम। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया आलोक जी। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। वो जो महादेवपुरा की सीट है वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक जी विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। कोई सेंस है इस बात की? आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं। तो उनको सब झूठे नहीं, वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते? एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। चल झूठा। डाटा क्यों नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों उसमें वो ये कह रहा है, सुन तो लीजिए। नहीं, देखिए, सारे पक्ष आने चाहिए। उस आदमी का ये कहना, भाई मैं लखनऊ में रहता था, परिवार वहां रहता है, उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया, मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो। तो आप बेईमानी का आरोप कैसे लगा? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? मानक जी, क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चल बस, रुलाएगा क्या? एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। क्या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहाँ जजों के यहाँ नोटों के गाड़ियां भर के मिल रही है। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था? गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। 4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में, कहीं का कहीं भानुमति का कुनबा जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल रही है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपया तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान? किसको मिल रहा है हजारों करोड़? मैं पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स की, जितने पिछले 11 साल में बने।
सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां है। एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लोकतांत्रिक देश है, गांधी का देश है। ओके, अजय आलोक, एक अब अजय को भी नहीं आलोक, छोड़ेंगे, अजय आलोक, और जो बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक, अजय एकदम पढ़िए, दो स्पेसिफिक चीजों पर बोलिएगा। एक, डिजिटल कॉपी वोटर लिस्ट की क्यों नहीं दी जा रही है, और ये 45 दिन में डिलीट क्यों कर रहे हैं भाई सीसीटीवी के वीडियो? बिल्कुल, दोनों का स्पेसिफिक जवाब देता हूं। आलोक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये गांधी का देश है, ये गैंडियों का देश नहीं है। और गांधी का देश गांधी के संविधान से ही चलेगा, आपके हिसाब से, परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा। आर्टिकल पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 कहता है कि अगर चुनाव के रिजल्ट्स में कोई भी आपको गड़बड़ी का अंदेशा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को, वो 45 दिन के अंदर हाईकोर्ट तथ्यों के साथ जा सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये रूल बनाया कि 45 दिन के बाद वीडियो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या गलत है? कोई गलती है? और सबूत बाद में आए, मान लीजिए सबूत बाद में आप जाएंगे, गड़बड़ी का सबूत बाद में मिला तो ठीक है, संविधान 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद मिला तो संशोधन करते हैं। 60 साल में बैठी हुई पार्टी से पूछते हैं 10 साल तक चल सकता है तो 45 दिन में कर दिया तो इनको दिक्कत हो रही है। अब आते हैं आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अगर डिबेट चाहते हैं मैं आपका सम्मान करता हूं, हम लोग एक लेकिन दो, मुझे केवल ये बताइए, केस जो चलता है वो 10-10 साल तक चलता है ना। एविडेंस आप 45 दिन के अंदर दे सकते मैं हैं। फिर आप कह रहा केस हूं, चलने दीजिए ना 10 साल। अरे भाई, सुनिए ना, जवाब सुनिए आलोक भाई, क्या इतना हड़बड़ी है? बेचैनी नहीं है राहुल गांधी की तरह, आप तो संयम आदमी हैं। सुनिए, चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। 1991 ले चलते हैं, यार इतिहास में मत जाओ, नहीं जाएंगे इतिहास में। जो चुनाव आयोग इन्होंने ही बनाया, बात करो, तो इतिहास में जाना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी कोई आरएसएस बीजेपी नहीं थी उस वक्त। गुप्ता, उसके बाद 4 सरकारें आ गई हमारी। अगर हिम्मत है तो सुनिए, हमारी 4 सरकारें आ गई तो गलत बात है। अब आप कहो जो डिस्कशन करो, जब इलेक्शन कमीशन था, वर्तमान में डिस्कशन नहीं चाहती सरकार। आपको एक बार भी नहीं टोका। चुनाव आयोग कैसा था? क्योंकि आप ही ने बनाया चुनाव आयोग। कहते हैं ना कि भारत का निर्माण हमने किया, चुनाव आयोग आपने बनाया। नियम था चुनाव आयोग का कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट मर जाए या किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं। 1991 राजीव गांधी का डेथ होती है, पूरे भारत तक चुनाव पोस्टपोन कर दिया जाता है। कौन से संविधान में लिखा था? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, बौखलाई हुई है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल बना के किसने सुशोभित किया चुनाव आयोग के? ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ कौन सा जज था जो महिला ने आरोप लगाए थे? वो जज कहां है? राज्यसभा को जज, अरे जज कहां है? वो आपके नाम पर, वो महिला कहां है? क्यों पीछे बोल रहे हैं? मैं आपके सुना उस महिला का भी कोई धनकर से वास्ता था। राहुल गांधी कितने बड़े अज्ञानी हैं। अज्ञानी क्या क्या, ज्ञान तो है नहीं, ब्रेन चिप निकल गई है। देखो यार, ये व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। देखिए मानक जी, व्यक्तिगत आरोप लगाना बंद कीजिए। व्यक्तिगत आरोप एलओपी के ऊपर कहना मोदी जी चौथी फेल है, वो व्यक्तिगत नहीं है। राहुल गांधी को ज्ञान करता हूं, पर्सनल नहीं है। बीजेपी वाले पागल हुए इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए। पागल आपकी मूर्खता को एक्सपोज कर रहा है। कीजिए, लोकतंत्र है ये, एक को नहीं छोड़ेंगे। अरे आपको नहीं छोड़ेंगे, एक को जेल भेजेंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। ये देखिए, इनकी एक और नेता है भाविका कपूर, वो ट्वीट करती हैं, मेरा खून खौल रहा है राहुल गांधी को देखने के बाद, कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया। ये कोई दूसरा देश होता तो जनता आग लगा देती इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को और इलेक्शन कमिश्नर को रोड पे खींच के मारती, जैसे ये कह रहे हैं। ये क्या यार अराजकता फैलाने की कोशिश? आशुतोष, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी कमेंट दी। अभी ये चुनाव आयोग के बारे में ये कमेंट्री है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को सड़क पर घसीट के मारोगे और आग लगाओगे और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। मैंने किसी को घसीट कर मारने की बात नहीं। आशुतोष को नहीं कहा मैंने। कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो इसी लायक हैं कि उनको सड़क पर घसीट कर पीटा जाए। आलोक जी जाने लायक है। मैं कह रहा हूं, कमाल कर रहे हैं। मानक जी मैं फिर कह रहा हूं, मानक जी मैं फिर कह रहा हूं, के बारे में कमेंट मैंने कहा भारत के लोकतंत्र का। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने डिस्कस किया। आप अपने सुझाव कमेंट में दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लगातार आपको इस तरीके की वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।